नमस्कार, आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल आपको बताया गया था, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश अनुभाग 4 तक आपको पढ़ाया गया था। उसके आगे की श्रृंखला में आज आगे है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस में आपका राजस्व परिषद से संबंधित जानकारी के बारे में बताया गया है। वो आप सिलेबस देख सकते हैं। तो आगे देखिए, जैसा कि आपका अनुभाग 5 दिया गया है। अनुभाग 5 में क्या है कि जैसे प्रदेश में नए मंडल बनने हैं, नए जनपद बनने हैं, तहसील बननी है, तो उनका सृजन कैसे होगा वो अनुभाग 5 में बताया गया, उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। मंडल, जिला, तहसील भवनों का निर्माण करना है, उनके लिए भूमि चाहिए, तो भूमि को भी अर्जित करने के लिए इसमें बताया गया है। जैसे विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग में बताया गया। मतलब 5 में राजस्व विभाग से भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आपका अनुभाग 5 में ही होंगे। जैसे उपनिवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। उपनिवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जे, अनाधिकृत कब्जे किसे बोलते हैं? जैसे कोई सरकारी ज़मीन है, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो वो हटाने के लिए उसको जो है अनुभाग 5 में ही बताया जाता है। कि जैसे आपका लेखपाल आते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ तक सरकारी ज़मीन है, इसके आगे आप ये आपका जो भी बना हुआ है उसको हटा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका हो गया, जैसे भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत सीमा विवाद संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग के अधीन आते हैं। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा इसी अनुभाग में किया है। अंतर प्रांतीय सीमा विवाद जैसे कि आपका एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद कहते हैं, अंतर प्रांतीय। राजस्व अनुभाग 5 राजस्व अस्थायी समिति के समन्वय कार्य करता है। कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के आहतों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है। जैसे अनुभाग 5 में आपका दिया गया है कि राजस्व अनुभाग 5 राजस्व अस्थायी समिति के समन्वय कार्य करता है। उसके बाद आपका जैसे अनुभाग 5 में क्या काम है? कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के आहतों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है। जैसे अंतर जिला तहसील तथा ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद राजस्व अनुभाग 5 के ही अधीन है। जैसे अंतर जिला मतलब जिला के बीच में अगर कोई सीमा विवाद है तो उसको अनुभाग 5 ही देखता है। तहसील ग्रामों से संबंधित कोई सीमा विवाद है तो उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपका अनुभाग 5 में ही लिखा हुआ है। और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग के द्वारा संपादित किया जाता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा ही किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपका जो है अनुभाग 5 में थी। अब आगे का अनुभाग 6 देखिए। जैसे अनुभाग 6 में क्या है? राजस्व द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। अनुभाग 6 में पदों के बारे में दिया गया है। इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। मतलब कि जो पद हैं वो सृजित होंगे, उनका क्या क्या काम है उसके बारे में भी अनुभाग 6 में लिखा हुआ है। भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना हक संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। जैसे किसी की भूमि है, किसी ने किसी भूमि पे कहीं पे सरकारी ज़मीन हो, उस पर अगर वो बना रखा है ज़मीन वमीन, तो उसका मालिकाना हक जो है वो अनुभाग 6 द्वारा ही दिया जाता है। नजूल भूमि संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग देखता है। जैसे रेलवे को कहीं भूमि की ज़रूरत है तो वो जो है उसमें संबंधित जो भी जानकारी है वो अनुभाग 6 में लिखा हुआ है। अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य करता है। जैसे कि कोई आदमी कहीं से दूसरी जगह जाके विस्थापित करना है तो उसके लिए अनुभाग 6 में ही जानकारी दी गई है। अनुभाग 7 में आपका दिया गया है, जैसे भू राजस्व नहर दे, तकाबी दे,
तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करता है। जैसे जो नहर का लगान आता है उसको देना होता है, अन्य जैसे कोई सरकारी देय है उसके लिए माह साथ में ही दिया गया है। भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय करता है। अचल संपत्ति जैसे जमीन वमीन जो कुड़की उड़की होती है ना, उसको जो है अचल संपत्ति बोलते हैं। मतलब अगर कोई दे नहीं पा रहा है कोई चीज़ सरकारी, जैसे कोई किराया वो है लगान वगान, तो उसके लिए फिर जो उसकी जमीन वमीन है वो फिर सरकार जो है उसको बेच देती है। यह अनुभाग राजस्व वसूली से संबंधित अन्य कार्य करता, मतलब जो भी चीज़ें वसूल सरकारी जैसे नहर वहर का जो लगान वगान होता है उसको जो है अनुभाग 7 के द्वारा ही इसमें लिखा हुआ है, इसी के द्वारा ही इसको वसूला जाता है। आगे देखिए जैसे राजस्व अनुभाग 8। अनुभाग 8 में आपका जो है चकबंदी से संबंधित जानकारी दी गई है। आगे देखिए अनुभाग 9, यह आपका महत्वपूर्ण है। अनुभाग 9 जैसे अनुभाग 9 में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उससे संशोधन कार्य होते हैं। मतलब अनुभाग 9 में जो भी मतलब मेजर पद हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पद हैं पंचायती राज में, उनसे संबंधित सारी जानकारी इसमें दी गई है। किसी गणना जैसे करनी है, खेतों की हदबंदी करनी है, दाखिला खारिज संबंधित कार्य, बंटवारा संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 9 ही करता है। आगे देखिए ये आपका अनुभाग 9 जो है ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा इसको। जैसे 9 में आपका तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गए, कानूनगो हो गए, राजस्व निरीक्षक आपका हो गया, लेखपाल हो गया इत्यादि कार्य जैसे तथा उनकी सेवा नियमावली और उनसे संशोधन संबंधित कार्य होते हैं। जैसे आपका किसी गणना हो गया, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज, ये आपका इंपॉर्टेंट, जैसे दाखिल खारिज आपका अनुभाग 9 में आता है, बंटवारा किसी संबंधित, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें आपके अनुभाग 9 के अंदर आती हैं। आगे देखिए अनुभाग 10। अनुभाग 10 आपका है, यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। जैसे अनुभाग 10 में क्या है, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, जैसे ओला हो गया और आंधी आ गई, जैसे बाढ़ आ गया, तो जैसे उनको कितना क्या मुआवजा देना है उससे संबंधित या प्रार्थना पत्र और शिकायत लेते हैं। यह आपका अनुभाग 10 के अंदर ही आता है। वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो जा रही है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको समझाना आपके लिए आवश्यक है। इसकी जैसे 10 में है आपका देवी आपदा हो गया, प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि हेतु जिलाधिकारी को धन आवंटित करना अनुभाग 10 में है। अनुभाग 10 में ही आपका जिला बाढ़ नियंत्रण आपदा कार्य को करना, ये भी आपका 10 में है। आपदा के कारण जैसे मालगुजारी, लगान तथा अन्य सरकारी देयों की माफ़ी तथा स्थगन का कार्य अनुभाग करता है। अनुभाग 10 में ही आपका है आपदा के कारण मालगुजारी, लगान तथा अन्य सरकारी देयों की माफ़ी एवं स्थगन का कार्य अनुभाग करता है। यह अनुभाग सरकारी खर्चों में मित व्ययिता का कार्य करता है, जैसे कि कहाँ पे सरकारी खर्चा कम करना है उसके बारे में अनुभाग 10 में आपका लिखा हुआ है। अनुभाग 11 देखिए, अनुभाग 11 में बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, जैसे दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है। 10 आपका कि कहाँ पे कितना बाढ़ आया है, बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, या 10 में है। मौसम और किसी की दशा से संबंधित पक्ष का अधिशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करना, भुखमरी की सूचना का ध्यान देना तथा जांच करना, यह आपका 11 में है। किसी विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करता है, जैसे किसी भी विपदा आ गई, कोई चीज़ जिससे किसी खराब हो गई, फसल आपकी खराब हो गई, तो उससे संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो इकट्ठी करनी है, वो आपके 11 में लिखा हुआ है। जैसे क्षति की सूचनाएं देना, अग्नि जैसे आग लग गई उसके कारण फसल बर्बाद हो गई तो उससे जो भी क्षति हुई है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, यह आपका 11 में है। उसके बाद आपका जैसे बाढ़ तथा अन्य देवी आपदाओं के समय सहायता, सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का काम करता है। जैसे अगर बाढ़ आ गई या फिर भूस्खलन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके जो भी सहायता देनी है वो 11 में लिखा हुआ है। शीतलहर एवं पाला की निगरानी रखना, फसल एवं मौसम सूचना का काम यही अनुभाग देखता है। यह अनुभाग सूखे के कारण हुई क्षति की सूचना देता है। मतलब 12 में जैसे कोई फसल से जो भी क्षति हुई है या जो भी जानकारी हुई है वो अनुभाग 11 के द्वारा दिया जाता है। 12 में आपका क्या है,
12 में है जैसे यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अधिकृत घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। मतलब अधिकतम जोत मतलब एक खेत में कितनी फसल बोई जाती है, उससे संबंधित जानकारी आपका 12 में दिया जाता है। उद्योग बंधु उद्योगों की सीमा स्तरीय समिति का कार्य करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय कार्य भी करता है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त कार्यान्वयन का 12 में है। वार्षिक कार्य योजना के समन्वय कार्य आपका ये भी आपका 12 में है। 13 में आपका कुछ खास नहीं है। 14 देखिए, 14 आपका महत्वपूर्ण है। 14 इस अनुभाग द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965 और 1972 संचालन के कार्य का किया जाता है। जैसे इस अनुभाग में सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधित क्रियाएं करना। भू राजस्व बंदोबस्त अनुभाग 14। भूलेख परीक्षण संस्थान जैसे हरदोई तथा इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। उत्तर प्रदेश भूलेख संरक्षण मतलब आपका भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ है, हरदोई में है। भूदान तथा ग्राम दान संबंधित कार्य ये आपका 14 में है। भूदान मतलब कि जैसे किसी को पट्टा देना है या किसी को कुछ और देना है तो ये आपका 14 में है। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण कार्य करता है। जैसे जो आपका नक्शा बना हुआ है भूमि का और जो भी रिकॉर्ड है वो आपका 14 में दिया गया है। और उसके बाद आपका है नामांतरण, दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत करनी होती है। मतलब जैसे कोई ज़मीन आपका दूसरा कोई खरीद लेता है तो अगर उसका नामांतरण जैसे दूसरे के नाम पे जानी है तो उसका दाखिल खारिज और उसके नाम का परिवर्तन ये आपका 14 में दिया गया है। आपका यहाँ तक अनुभाग 14 तक पढ़ा दिया गया है। अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।